हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एम्स के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, एम्स ने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम के फॉर्म को रीओपन कर दिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो बच्चे वंचित रह चुके थे, जिन्होंने एम्स के द्वारा जिनका सपना था कि हमें एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो वो सपना अब साकार हो सकता है। दोस्तों, आपको एम्स ने एक सुनहरा मौका दिया है। तो एम्स के बीएससी नर्सिंग और एम्स के पैरामेडिकल के जो फॉर्म हैं, वो एक बार फिर से रीओपन किए गए हैं। मेरे बहुत से भाइयों को जो है ये जानकारी है, लेकिन जिन बच्चों तक ये जानकारी नहीं है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है इस न्यूज़ को अधिक से अधिक बच्चों तक फैला दें, क्योंकि पैरामेडिकल और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग के फॉर्म एम्स ने एक बार फिर खोल दिए हैं। बहुत ही बड़ा फैसला एम्स के द्वारा ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि बच्चों को इतना बड़ा मौका दिया गया है। ये मौका आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, आपको कैसे फॉर्म भरना है और किस तरह से तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेबस है, क्या कट ऑफ रहती है, एग्ज़ाम कब होगा, इन सभी मुद्दों पर लेकर के आपको क्लियर जानकारी देने वाला हूं। तो इसलिए अंत तक बने रहे मेरे साथियों और इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि एम्स जो है, एम्स इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, इनके लिए कौन तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले इस नोटिस को भी आप देख लीजिएगा। नीचे की तरफ ये नोटिस देखिएगा और ये न्यूज़ आप अच्छी तरह से समझ लें। देखो आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स, ये आपका नोटिस आया था 18 को। रीओपन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2021 सेशन। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें तो पता ही नहीं चला, एम्स के फॉर्म पता नहीं कब क्लोज हो गए। तो मेरे पास में भी ऐसे बहुत से बच्चों के कॉल आए थे कि सर मुझे भी भरना था। बहुत सी गर्ल्स बोल रही थी हमें भरना था सर, हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि ये फॉर्म जो है दोस्तों, अप्रैल मई के आसपास जो है क्लोज हो चुके थे, ठीक है ना। तो अब देखो आप, कौन कौन सी डेट दी है, क्या क्या आपको काम करना है, यहाँ पे ध्यान से समझोगे हर एक बात समझ में आएगी। और डॉक्यूमेंट और एज रिलेक्शन भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, जिनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, उनको एग्जाम की सीटी चेंज करने का मौका दिया जा रहा है। आप एग्जाम की सीटी कब चेंज कर पाओगे? तो 21/10 से लेकर के 8/11 तक। तो जिन्होंने फाइनल रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, वो एग्जाम की सीटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, ऑनलाइन एग्जाम, जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है आप देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो डेट दी गई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट पे ध्यान देना। बीएससी रजिस्ट्रेशन फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज कब से शुरू हो रहे हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन? तो 23/10/2021 से 29/10/2021। मेरे साथियों, लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट पे ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग डेट है 29 अक्टूबर। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पैरामेडिकल के लिए या बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स के कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बहुत ही सुनहरा मौका। इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल की फील्ड की है तो वो एम्स है। आप हाथ से जाने मत देना ये मौका, क्योंकि जो बच्चे अपने राज्य की, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या केजीएमयू की तैयारी कर रहे हैं, या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, तो वो साथ ही साथ सिलेबस सभी का सेम है, तो इसलिए ये भी साथ ही साथ तैयारी करते रहना। अब इसके बाद में तो 29 तारीख लास्ट डेट है नए बच्चों के लिए, तो बहुत कम दिन बचे हैं, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लेना। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो, उसका फाइनल स्टेटस 31/10 को आपको पता चल जाएगा। आप इसी वेबसाइट पर आकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि आपके रजिस्ट्रेशन में अगर कोई कमी हुई, तब तो एम्स क्या करती है, तुरंत रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर देती है। और अगर वो उसमें डॉक्यूमेंट सब कुछ सही हुए तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट हो जाता है तब ठीक, और एक्सेप्ट नहीं होता है मेरे साथियों, तो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक है ना। और वो डॉक्यूमेंट आपको कब तक देने हैं, नीचे डेट दी गई है। तो देखिएगा, कुछ पॉइंट और है जिनके बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जनरेशन ऑफ कोड एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल ओनली फॉर दोज हु बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। यानी जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन का मौका कब से दिया जाएगा?
उन्हें फाइनल रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा 1 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक। दोस्तों आपको पता होना चाहिए एम्स में फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के 2 चरण हैं। मैं दोबारा यही बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कब तक करना है, 29/10 तक करना है, ठीक है। फिर आपको 31 तारीख को चेक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ। यदि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है तो आपको कोड जनरेट किए जाएंगे, ठीक है ना। आपको फीस वगैरह पेड करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम की सिटी चूज करनी पड़ेगी, और वो एग्ज़ाम की सिटी, फीस, ये सारे प्रोसेस आपको कब करने हैं, 1 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक करने हैं। क्लियर बात। अब इसके बाद में जो है फाइनल स्टेटस ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विथ रीजन फॉर रिजेक्शन, यानी आपको 15 नवंबर तक जिसके भी फाइनली स्टेटस दिखा दिया जाएगा। अगर किसी का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट होने का नीचे कारण भी दिखा दिया जाएगा 15 तक। अब रिजेक्शन का कारण अगर 15 को आपको दिख जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो है 18/11 का समय मिलेगा, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल, यानी कुल मिलाकर के जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कमी है वो कमी 15 को बता दी जाएगी और उसे 18 तक पूरा करना है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, ठीक है ना। मुद्दे की बात तो ये है कि अनेकों बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं और सभी को एग्ज़ाम का इंतजार है। तो एडमिट कार्ड इसके जो जारी हो रहे हैं मेरे साथियों, वो जारी हो रहे हैं नवंबर के लास्ट वीक में। कब जारी हो रहे हैं, देखिए लास्ट वीक ऑफ नवंबर। लास्ट वीक ऑफ नवंबर का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि करीब करीब 23 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। फिर एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर के पहले सप्ताह में या तो सैटरडे और या संडे देख लेना आप। पहले सप्ताह में जब संडे जो भी है उस दिन ही लगभग एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप मान के चलो कि 5 दिसंबर के आसपास आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम दोस्तों ऑनलाइन लगता है। इस एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, याद रखना। अब ये जो बच्चे नए जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं अभी, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ जो अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, उनको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। और एक बात ये कह दूँ, यहाँ एम्स की जो बीएससी नर्सिंग है उसमें केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है, तो कोई बॉयज़ अप्लाई कर नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको प्रयास भी नहीं करना है। लेकिन बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं पैरा मेडिकल में, ठीक है ना। बॉयज़ किस में अप्लाई कर सकते हैं, पैरा मेडिकल कोर्सेज में। तो पैरा मेडिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लड़के पैरा मेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां जो हैं वो बीएससी नर्सिंग में अप्लाई कर सकती है। जो है लड़के बीएससी नर्सिंग एम्स में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पैरा मेडिकल में गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। अब सुनिएगा, इतनी बात तो हो गई। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। फॉर्म रिजेक्ट होगा क्यों भाई, यहाँ रिजेक्शन के बारे में काफ़ी बड़ी बात की गई है। तो फॉर्म कब रिजेक्ट हो सकता है, सबसे मुख्य जो कारण है वो रिजेक्शन का होता है कास्ट सर्टिफिकेट। जो बच्चे जाति प्रमाण पत्र देते हैं वो दे देते हैं स्टेट का, और ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जा रहा फॉर्म है। तो आपको यहाँ पर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट देना है वो सेंटर वाला देना है, याद रखें आप। जिन बच्चों ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया है वो अभी एक बार आवेदन कर दो और आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा दो। 3-4 दिन 5 दिन में आपका बन के आ जाएगा। और फिर जब फाइनल रजिस्ट्रेशन करते हो 1 नवंबर से 8 नवंबर तक, तब उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी डिटेल है, आप कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान रखना। साथ ही साथ जो है आपको जब फॉर्म भरना है तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट की जेरोक्स आपको चाहिएगी, ठीक है ना। और फॉर्म में हर एक डिटेल सही तरीके से भरना। कई बार क्या होता है, हम ऐसे कंप्यूटर सेंटर पे चले जाते हैं जिन्होंने ये फॉर्म पहले भरा नहीं है। अब जिन लोगों ने ये फॉर्म एक बार भी किसी बच्चे का नहीं भरा है ना, तो 100% संभावना है इस फॉर्म को गलत भरने की। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आप इस फॉर्म को सही भरवाएं। दूसरी बात है ईमेल आईडी की। होता क्या है कि ये ई मित्र वाले अपनी खुद की ईमेल आईडी दे देते हैं। फिर जब भी आपके कोड वगैरह जनरेट होते हैं तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी ईमेल पर भी आती है। तो इसलिए आप ईमेल आईडी अपनी खुद की दें, फ़ोन नंबर अपना खुद का दें। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें, मेल आईडी और इसके अलावा फ़ोन नंबर, ये दोनों ही आपके खुद के होने चाहिए और दोनों ही स्टार्ट होने चाहिए। मान लो आप कोई मेल आईडी पुरानी दे रहे हैं और उसके पासवर्ड ही आपको याद नहीं है, तो फिर नई मेल आईडी बना के दो आप। समझ रहे हो बात को।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारा जो चैनल है विजय एजुकेशन एंड न्यूज़, ये दोस्तों एम्स के मॉडल पेपर तैयार कर रहा है। तो हमने टोटल एम्स के 15 मॉडल पेपर दोस्तों तैयार किए हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, एम्स पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग। तो जिनको भी एम्स पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के मॉडल पेपर की ज़रूरत है, या जिसको केजीएमयू के मॉडल पेपर की ज़रूरत है, आरयूएचएस के मॉडल पेपर की ज़रूरत है, किसी भी राज्य से अगर आप है, तो हमने और हमारी टीम ने पिछले 10 सालों का दोस्तों अनुभव है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में काम करने का। तो इसलिए हमारी टीम ने जो मॉडल पेपर तैयार किए हैं उनमें से 70 से 80% क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे। यदि आप अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी टीम से जो है मॉडल पेपर प्राप्त करें। मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके भी मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं, 9828721229। ये दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज करके और आप मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एम्स और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की डेली लाइव क्लास दे रहे हैं। इवनिंग में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लास चलती है, और मॉर्निंग में 8 AM पर दोस्तों पेपर सॉल्यूशन चलता है डेली। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करें। साथ ही साथ नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको नोट्स और पेपर के सॉल्यूशन के वीडियोज आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।